जय हिंद साथियों, मैं अंकित शर्मा स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और दोस्त, हम लोग पहुँच चुके हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 23 पर। तो इस वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञानदात्री क्लासेस पर मिल जाती है और उसका लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दिया हुआ। तो पहला प्रश्न है, शेर ए गुल फिरोसा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये दिल्ली में मनाया जाता है। ड्रोन उत्सव भी दिल्ली में, भारत भाग्य विधाता उत्सव भी दिल्ली में मनाया जाता है। बात करें केंद्र शासित प्रदेश में लद्दाख की, तो नरोपा जो कि हिमालय का कुंभ कहलाता है, ये लद्दाख मनाया जाता है। सिंधु दर्शन उत्सव, हेमिस उत्सव, कोरजोक थिंकसे, ये सब मनाया जाता है लद्दाख में। बात करें जम्मू कश्मीर की, तो ड्यूलिप, खीर भवानी मेला, शिकारा उत्सव, गुजेर, ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पोंगल फ्रेंच फूड उत्सव मनाया जाता है। और लक्षद्वीप में जो मनाया जाता है वह ओट्टालू ईद, ये लक्षद्वीप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संगीतकार ने नाम पर संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य ने 1984 में 20 अप्रैल को उसके नाम पर एक दिन घोषित किया है? तो अमजद अली खां। कौन से संगीतकार हैं? अमजद अली खां। इन्हें पद्म भूषण जो है मिला है 1991 में और पद्म विभूषण 2001 में मिला है। ये एक सरोद वादक हैं, जिसे सरोद सम्राट भी कहा जाता है इसे। इनका दो पुत्र हैं, अमान अली और अयान अली। ये भी एसएससी पूछ चुका है कि इनके दो पुत्र का नाम क्या है। नेक्स्ट इसी में है कि एकमात्र महिला सरोद वादक कौन है? तो विदुषी शरण है। इसे पद्म भूषण 2000, ये 2000 ईस्वी में मिला है। ठीक है। अन्य अन्य जो पद्मश्री 2025 में जो पद्मश्री दिया गया है उसके कुछ नाम हैं। पद्मश्री अन्य भी जो भी हैं वो सब का नाम दिया, जैसे एल सुब्रमण्यम वायलिन से संबंधित और इसे पद्म विभूषण 2025 मिला है। गुरुवायूर दोराई मृदंगम से संबंधित है, पद्मश्री मिला है इसे। पी दलन मूर्ति जो कि थाविल से संबंधित और इसे पद्मश्री 2025 में मिला है। और हैं भरत गुप्त जो कि एक सितार वादक हैं, इसे पद्मश्री 2025 में मिला है। रणेंद्र भानु मजुमदार बांसुरी वादक हैं, इसे पद्मश्री 2025 में मिला है। तेजेंद्र नारायण सरोद वादक हैं, पद्मश्री 2025 में मिला है। बतुल बेगम जो कि तबला वादक हैं, ये मांड म्यूजिक से भी संबंधित है। मांड म्यूजिक राजस्थान का है। ठीक है। बतुल बेगम को पद्मश्री 2025 मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश द्वारा आविष्कार की गई कुछ तालों में त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी शामिल है? ये एम बालकृष्ण। कौन आविष्कारक है? एम बालकृष्ण इसका आविष्कारक है। एम बालकृष्ण का संबंध कर्नाटक संगीत से है। ठीक है। अच्छा, कर्नाटक संगीत में कुल कितने ताल होते हैं? 7 होते हैं। एम एस सुब्बुलक्ष्मी का भी संबंध कर्नाटक संगीत से है। फादर ऑफ कर्नाटका म्यूजिक किसे कहते हैं? पुरंदर दास को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाग पंचमी कब मनाया जाता है? तो सावन महीने उसमें मनाया जाता है। सावन महीने की पूर्णिमा में रक्षाबंधन मनाया जाता है। फागुन पूर्णिमा में होली मनाया जाता है। बसंत पंचमी जो मनाया जाता है यानी सरस्वती पूजा, माघ शुक्ल पंचमी में होता है। रामनवमी और हनुमान जयंती चैत्र मास में। दीपावली कार्तिक की अमावस्या में मनाया जाता है। गणेश चतुर्दशी भाद्रपद और महाशिवरात्रि फाल्गुन में मनाया जाता है। मकर संक्रांति पोष में मनाया जाता है। दशहरा और दुर्गा पूजा अश्विन महीने में मनाया जाता है, आश्विन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? तो काठमांडू में। कहाँ पर? काठमांडू में किया गया था 1984 ईस्वी में। आगामी जो अगला होगा यानी कि अभी जो हुआ है उससे अगला जो होगा आगामी दक्षिण एशियाई जो खेल होगा वह 2026 में होगा। कहाँ? पाकिस्तान में। एशिया कप जो क्रिकेट का कप है, जो क्रिकेट से संबंधित है एशिया कप, वह इसकी शुरुआत 1984 में हुआ था और इसके पहले विजेता भारत रहे। और सबसे ज़्यादा बार भी एशिया कप क्रिकेट में जीता है भारत। कितनी बार? 8 बार जीता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सभी AIBA मुक्केबाजी प्रतियोगिता प्रत्येक दौर के बीच विश्राम समय कितना मिनट का होता है? तो 1 मिनट का होता है। मेंस में जो होते हैं इसका समय 3 मिनट के 3 राउंड होते हैं मुक्केबाजी में, और फीमेल के लिए होते हैं 2 मिनट के 4 राउंड होते हैं। ठीक है। मुक्केबाजी जो होती है रिंग पर किया जाता है और रिंग की होती हैं 6.1 इंटू 6.1 यानी ये वर्गाकार होते हैं। और छोटे वाला जो होता है वह 4.9 गुना 4.9 मीटर स्क्वायर होते हैं। मुक्केबाजी की कुछ शब्दावली हैं। नॉकडाउन मुक्केबाजी संबंधित और पेरिंग मुक्केबाजी संबंधित है। क्वेश्चन है, क्या बॉक्सिंग में पहला ओलंपिक किसे मिला है? तो बॉक्सिंग में पहला ओलंपिक विजेंद्र सिंह जीते हैं। 2008 में बीजिंग चीन में हुआ था जो ओलंपिक। अच्छा, 2008 के ही ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था। पहले व्यक्तिगत गोल्ड मेडल कौन जीते हैं? अभिनव बिंद्रा। इनकी एक पुस्तक है अ शॉट एट हिस्ट्री, बहुत फेमस पुस्तक है। ठीक है। एसएससी पूछती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अजकाबान के लेखक कौन है? अजकाबान के लेखक हैं J.K. रॉलिंग। कौन है? J.K. रॉलिंग। द इंक ब्लैक हार्ट ये भी किसकी पुस्तक है? J.K. रॉलिंग की। आप आपसे प्रश्न पूछा जाए तो एनिमल फार्म्स इसके लेखक कौन है? एनिमल फार्म्स के लेखक हैं जॉर्ज ऑरवेल। कौन है? जॉर्ज ऑरवेल है। लाइफ ऑफ पाई यान मार्टेल है। ओलिवर ट्विस्ट चार्ल्स डिकेंस। सेट द बॉय फ्री जॉनी मार की पुस्तक है। एंड नेक्स्ट है वार एंड पीस ये लियो टॉल्स्टॉय की पुस्तक है। हेमलेट, किंग लियर, जूलियस सीजर, मैकबेथ, रोमियो जूलियट और ओथेलो ये विलियम शेक्सपियर की पुस्तक है। ये सब के सब किसकी पुस्तक है? शेक्सपियर की। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग CBC डैश की सिफारिश पर बना है? तो यह संथानम समिति की सिफारिश पर बना था। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त भ्रष्टाचार निवारक सर्वोच्च संस्था है एक। इसका स्थापना 1964 में हुआ था। इसमें टोटल 3 सदस्य, एक अध्यक्ष, 2 अन्य होते हैं। इसका कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा कुछ समिति होते हैं उसकी सिफारिश पर। उस समिति में PM, होम मिनिस्टर और अध्यक्ष होते हैं। इसके जो केंद्रीय सतर्कता आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। और गोरेवाला रिपोर्ट ये ऑप्शन में था, तो ये SBI से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है भारत में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना डैश की सिफारिश पर की गई थी? तो ये सरकारिया आयोग की सिफारिश पर किया गया था, जो कि बना था 1983 ईस्वी में। ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद की बात करें तो आर्टिकल 263 में इसकी स्थापना 28 मई 1990 को हुआ था। इसके अध्यक्ष PM होते हैं और सदस्य जो होते हैं सभी CM, जितने सब राज्य के CM और कैबिनेट रैंक के 6 मंत्री होते हैं इसके अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य। नेक्स्ट है राजनीतिक दल है और उसकी स्थापना कब हुआ था? ये मिलाना है। तो बहुजन समाज पार्टी 1984 में बना था। समाजवादी पार्टी 1992 में। तेलुगु देशम पार्टी 1982 में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में। वर्तमान में राष्ट्रीय दल कितने हैं? जो नेशनल पार्टी वह 6 हैं। ठीक है। राष्ट्रीय दल कौन होते हैं? जो लोकसभा या विधानसभा किसी 4 राज्य से लोकसभा या विधानसभा में वैध मत का 6% हासिल कर ले, 6%। ठीक है। और या तो राज्य में 4 लोकसभा की सीट हैं तब वो राष्ट्रीय दल हो जाएंगे। कौन कौन से अभी राष्ट्रीय दल हैं 6 में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है INC 1985 में इसका स्थापना हुआ था। BJP 1990 में स्थापना हुआ था। एक है बासपा 1984 में, BSP बासपा। और आम आदमी पार्टी 1912 में इसका स्थापना हुआ था। नेशनल पीपुल पार्टी 2013 में। और एक है CP कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो 1964 में इसका स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है भारत में आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 1959 ईस्वी में। देश प्रथा प्रतिषेध एक्ट कब आया था? 1961 में। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 1929 में आया था। IT एक्ट 2000 ईस्वी में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में। एंड राष्ट्रीय युवा नीति आया था 2014 में। नेक्स्ट बात करें तो हुसैन धुरी को दिलावर खान की उपाधि किसने दी थी? तो हुसैन धुरी को दिलावर खान की उपाधि फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388 तक रहा था। हुसैन धुरी जो थे यह मालवा के संस्थापक थे और वहाँ के शासक भी रह चुके हैं। ठीक है। बात करें फिरोज शाह तुगलक की तो उन्होंने एक चलाया था दीवान ए खैरात जो कि दानशाला से संबंधित था। उन्होंने एक दार उल सफ़ा चालू किया था, अस्पताल था जो कि दीवान ए बंदगान दासों को रखने का स्थान था, यानी दास रहता था यहाँ दीवान ए बंदगान पर। सबसे अधिक नहर या नगर ये किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। इसकी आत्मकथा है फुतुहात ए फिरोज शाही जो कि किस भाषा में है? फारसी भाषा में है। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो ये जौनपुर की स्थापना किया था किसकी याद में? जौना खान की याद में। सिक्के चलवाए थे अद्धा विख और ससगनी सिक्के फिरोज शाह तुगलक ने चलवाया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सुल्तान की मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही? तो इब्राहिम लोदी का। किसका? इब्राहिम लोदी का सिक्का रहा था। ठीक है। ये सही आंसर हो जाएगा। बात करें बहलुल लोदी की तो बहलुल लोदी का शासनकाल 1351 से 1489 तक रहा था। 1451 से 1489 तक रहा था। ये लोदी वंश के संस्थापक हैं। इसके बाद यानी बहलुल लोदी के बाद आया सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के बाद आया इब्राहिम लोदी और ये उनका शासनकाल है। ठीक है। बहलुल लोदी द्वितीय सिजेरियन सुल्तान है। ठीक है। और ये जो इब्राहिम लोदी हैं ये पानीपत का पहला युद्ध 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें कि बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। सिकंदर लोदी की बात करें तो सिकंदर लोदी गंगा यमुना स्नान पर रोक लगाया था इन्होंने। 1504 में आगरा को इन्होंने बसाया और 1506 में उसे फिर क्या बना देगा? कैपिटल बना देगा। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा। और सिकंदर लोदी की जो उपनाम यानी गुलरुखी में ये कविताएं रचनाएं लिखा करते थे। भारतीय संगीत पर पहला ग्रंथ ही
इनके शासनकाल में लिखा था लज्जत ए सिकंदर शाही। किसने लिखा था? नाजिद अहमद ने लिखा था। मिलान करने वाला है अटाला देवी मस्जिद कहाँ किसने बनवाया था? इब्राहिम शाह सरकी ने बनवाया था। छोटा सोना मस्जिद किसने बनवाया था? वली मोहम्मद ने। कदम रसूल मस्जिद किसने बनवाया था? नुसरत शाह ने। अदीना मस्जिद पांडुआ सिकंदर शाह ने बनवाया था। और जमैयत खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। लाल महल बनवाया था बलबन ने। और श्री दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 15 है तारीख ए मुबारक शाही। ये एक पुस्तक और इसके लेखक हैं। तो किसने लिखा था? याहिद बिन अहमद ने लिखा था। तबकाते नासरी मिन्हास उस सिराज की पुस्तक है। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक है। और ताजुल मासिर हसन निजामी की पुस्तक है। तबकाते अकबरी निजामुद्दीन की पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किताब उल हिंद अरबरूनी की पुस्तक है। चंदायन मुल्ला दाऊद की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर है 16 किसने बाबर को सर ए पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो शेबानी खान ने किया था। बाबर की बात करें तो बाबर का जन्म फरगना में हुआ था। ये अपने आप को चगताई तुर्क के वंश बताते हैं। इसकी आत्मकथा बाबरनामा है। इन्होंने 1518 से 1519 में जो यूसुफ जाति पर आक्रमण किया था इन्होंने। ये भारत आने से पहले मतलब भारत आने के लिए उन्होंने बहुत सारे आक्रमण किए। उनका 5वां आक्रमण था पानीपत का पहला युद्ध। ठीक है, कब हुआ था? 1526 में इब्राहिम लोदी से हुआ था। ठीक है, यहीं पर उन्होंने कलंदर की उपाधि धारण की थी और तुगलुमा पद्धति इन्होंने अपनाया था। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में राणा सांगा से। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय से। और घाघरा का युद्ध 1529 में अफगानों से हुआ था। इस सब में विजेता कौन रहे थे? बाबर रहे थे। कौन जीते थे? बाबर जीते थे। एक पूछा जाता है जल और थल दोनों पर कौन सा युद्ध किया था? तो घाघरा का युद्ध जल और थल दोनों पे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 है किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम तुलादान प्रथा को अपनाया था? तो हुमायूं ने अपनाया था। कौन? हुमायूं ने। हुमायूं का शासनकाल 1230 से 1240 और फिर भाग गया था बीच में 15 वर्ष के लिए। फिर आया था 1556 से 1555 से 56 में उसकी डेथ हो गई थी दीन पनाह पुस्तकालय से की सीढ़ी से गिर करके। 1555 में उन्होंने मछुआरा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध किया था और जीता था। बात करें बाबर की तो बाबर 1526 से 1530 तक रहा था। और उसके बाद आया था कौन? हुमायूं आया था। ठीक है, हुमायूं के कुछ अभियान देख लीजिए। जैसे 1531 में उन्होंने कलंजर पर अभियान किया था। 1532 में देवरिया, 1535 में गुजरात, 1539 में बंगाल और सब के सब युद्ध जीता था हुमायूं। नेक्स्ट है हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा जो पुस्तक है वो गुलबदन बेगम ने लिखी थी और किस भाषा में? फारसी भाषा में। अच्छा, इसी में 1539 में उन्होंने चौसा का युद्ध किया था शेरशाह सूरी से। इसमें शेरशाह जीत गए थे। और 1540 में पुनः कन्नौज में युद्ध हुआ था जिसे बिलग्राम का युद्ध कहते हैं। हुमायूं और शेरशाह के बीच। शेरशाह यहाँ पर भी जीत गए थे। यहीं पर उनको छोड़कर अपना गद्दी भागना पड़ा था। 1540 में ही भागा। फिर वो 1555 में आया था और 1556 उसकी डेथ हो गई थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? नई दिल्ली में। यूनेस्को की साइट में 1993 में शामिल हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो शेरशाह। किसने? शेरशाह ने किया था। शेरशाह का शासनकाल रहा 1540 से 1545 तक रहा था। ठीक है, उसके बाद सूर्यवंश 1540 से 1555 तक। एंड बात करें तो शेरशाह वर्तमान स्वरूप का रुपया इन्हीं के द्वारा चलाया गया था मकबरा सासाराम में। एंड इसकी डेथ की बात करें तो कलंजर अभियान में तोप से दीवार पे जाकर लगा और वापस लौट गया तो फिर उसी में लग गया था उसको, तो उसकी शेरशाह की डेथ हो गई थी। हसरत आला की उपाधि धारण किया था शेरशाह ने। बात करें मुगल काल कितने वर्ष तक रहा था? 1526 से 1857 तक। टोटल 331 वर्ष, लेकिन बीच में 15 वर्ष आया गया था सूर्यवंश, तो इसलिए टोटल मुगलों का शासनकाल 316 ईस्वी तक रहा था। क्वेश्चन नंबर 19 है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है। कितना ऊंचा है? तो 979 मीटर है। ठीक है, ये वेनेजुएला में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे ऊंची नावगम्य झील टिटिकाका झील है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका झील है। भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना है। वराही नदी पर स्थित है। किस राज्य में? कर्नाटक में। अगर ऊंचा है तो कितना ऊंचा? 455 मीटर ऊंचा है। भारत का नियाग्रा किसे कहते हैं? चित्रकूट को कहते हैं। चित्रकूट जलप्रपात को, जो कि इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। अगर ये नियाग्रा भारत का, तो ये नियाग्रा वास्तव में है कहाँ पर? तो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 मृत घाटी जानी जाती है किसके लिए? तो अत्यधिक उष्णता के लिए। कितना उष्णता? 57 से 58 डिग्री सेल्सियस तक। मृत घाटी कहाँ पर है? कैलिफोर्निया में है।
मोजावे रेगिस्तान में, ठीक है। बात करें टेलर घाटी की तो अंटार्कटिका में, स्वात घाटी पाकिस्तान में, किंग घाटी यूएसए में, एब्रो घाटी स्पेन में है, नुब्रा घाटी अपने भारत लद्दाख में, साइलेंट वैली केरल में है, पिन घाटी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है वायुमंडल के स्तरों और उसकी घटनाओं को दिखाना है। तो क्षोभ मंडल, इसमें मौसम संबंधित घटना जैसे बादल हो गया, आंधी हो गई, ये क्षोभ मंडल में। समताप मंडल ओजोन परत संबंधित है। आयन मंडल पृथ्वी की सतह की ओर परिवर्तित रेडियो तरंग है। एंड नेक्स्ट है मध्यमंडल, तो ये उल्कापिंड का जलना। नेक्स्ट की बात करें तो घास के मैदान हैं, तो पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में, एस्टेपीज यूक्रेन में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड्स अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में, प्रेज घास के मैदान कनाडा के, सवाना घास के मैदान अफ्रीका में, कंपास ब्राज़ील में और लानोस वेनेजुएला एंड कोलंबिया में। क्वेश्चन नंबर 23 है बेरोजगारी दर ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो बेरोजगार श्रमिक या कुल श्रम और बल गुना 100 होता है बेरोजगारी दर। ये बेरोजगारी जो आती है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। बात करें प्रच्छन्न बेरोजगारी तो इसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। घर्षण बेरोजगारी, कोई नया काम ढूंढते हैं तो उस बीच में जो गैप होता है उसको घर्षण बेरोजगारी कहते हैं। चक्र बेरोजगारी मंदी की वजह से होता है। और संरचनात्मक बेरोजगारी नया कौशल की वजह से होता है, जैसे नए स्किल सीखे तो उसमें जल्दी काम नहीं मिलता, उसको संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। नेक्स्ट है समुद्री जल में ध्वनि की गति होती है तो कितनी होती है 1531 मीटर पर सेकंड। ध्वनि गति होती कितनी है वास्तव में 332 मीटर पर सेकंड। किसने बताया था? लाप्लाम्स ने बताया था, ठीक है। ध्वनि की गति की माप 25 डिग्री सेल्सियस पर होती है। शुद्ध जल में ध्वनि की गति 1498 मीटर पर सेकंड। ठोस में एल्यूमिनियम में 6420 मीटर पर सेकंड। निकिल में 6040 यानी 6040 मीटर पर सेकंड। और गैस में बात करें तो हाइड्रोजन में 1284 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा समूह धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है। तो समूह 2 एंड समूह 2 में बी आती है, एमजी आती है, कैल्शियम आती है, एसआर आता है, बी आता है, फिर आर आता है। ये सभी के सभी तत्व हैं। एंड समूह 18 का जो होते हैं उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस होते हैं। इसमें आता है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन आते हैं, ठीक है। ये याद रखिए, पूछ लेता है निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है। तो ये जो 6 हैं ये अक्रिय गैस है। आवर्त कितने होते हैं? 7 होते हैं। पहला आवर्त में हाइड्रोजन हीलियम 2 गो तत्व, दूसरा और तीसरा में 8 तत्व होते हैं, चौथे और पाँचवें में 18 तत्व, छठा में 32 तत्व और शेष कितने 7वें आवर्त में होते हैं। नेक्स्ट है कौन सा समूह ओ के रूप में जाना जाता है। तो ये समूह 18 यानी निष्क्रिय गैस जाना जाता है। मानव सिर में 29 हड्डियाँ होती हैं तो सही क्रम क्या है। तो माथा में 8, चेहरा में 14, कान में 6 और कंठास्थि में 1 होती हैं, ठीक है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है मनुष्य के शरीर में वर्टिब्रेट किसका भाग होता है। तो ये वर्टिब्रेट रीढ़ की हड्डी होती है। जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है या उसे मेरुदंड भी कहते हैं। जिसे में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे कशेरुकी जीव कहते हैं और कॉर्डेटा भी कहा जाता है। रिब्स जो होते हैं पसलियाँ होते हैं। और स्वैच्छिक मांसपेशियाँ कौन सी हैं? हमारे शरीर में आँख है और भी अन्य चीज़ होती हैं। सबसे छोटी मांसपेशियाँ स्टेपिडियस होती हैं। मांसपेशियाँ सिकुड़ती हैं तो उस भाग को एक्टिन कहा जाता है। नेक्स्ट है संकेत भाषा में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? पंजाब है, ठीक है। पहला पेपरलेस विधानसभा नागालैंड में। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य गुजरात। पहला राज्य बात करें तो उत्तराखंड होता है। भारत का पहला बाल कैंसर अस्पताल पटना बिहार में खोला गया। भारत की पहली स्वदेशी माइक्रो मिसाइल भार्गवास्त्र है। देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र सोरेंग सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा। तो ये हरियाणा शीर्ष पर रहा था। आयोजन कहाँ हुआ था? पटना बिहार में। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 ये 26वीं होगा 2025 में। आयोजन गुमी कोरिया में। एंड इसमें भारत का स्थान द्वितीय रहा था जिसमें 8 गोल्ड जीते थे और पहला स्थान चीन का, उन्होंने 15 गोल्ड मेडल जीते थे। गोल्ड की बात करें तो पूजा सिंह ऊंची कूद में जीता था। नंदिनी अक्सारा हेप्टाथलमस में। ज्योति याराजी 100 मीटर वादा दौड़ में। अविनाश सांवले 300 मीटर दौड़ में। इसे स्टीपल चेंज कहा जाता है। 2 गोल्ड गुलबीर सिंह जीता तो इसमें दौड़ 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर में 2 गोल्ड जीते। SW था विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2025 कहाँ हुई? चीन के नानजिंग में। तो दोस्त ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 23। अब इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती है और वहाँ डेली क्विज भी होता है, तो जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।